मेरी बात सुनो और कंट्रोल करो अपने आप को, समझी? जंग करना चाहती हो, लड़ाइयां करना चाहती हो, बस बहुत हो गया। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अम्मा, हाँ, क्या हुआ है अम्मा? मैं हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी गुल। बहुत बेचैनी और घुटन महसूस हो रही है मुझे। क्यों? कोई बात है तुम्हारे दिल में तो मुझे बताओ। बस ये जो 2-4 दिन मुझ पे गुजरे हैं ना, ये मेरी जिंदगी पे बहुत भारी थे। बस वही बातें सोच सोच कर ना मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। अम्मा, याद करने की कोशिश करो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी निशानी जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस गौहर के लोगों ने ही। गुल, वो लोग गौहर के नहीं थे। बार बार एक बात को क्यों पूछती हो? अच्छा अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, अब सब ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या कहा था तुमने कि अगर ये बात साबित हो गई कि आंटी को आपी ने अगवा करवाया है तो हम आपी को धक्के मार कर निकालेंगे, और अगर तुम झूठी साबित हुई तो? मैं तो अभी भी सारा किया कराया तुमने आप ही पे डाल दिया। आंटी सबके सामने सच बता चुकी। खामोश क्यों? जवाब दो, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या करोगे अब तुम? हमारा रिश्ता खत्म? हसन, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? बस भी कर दो। जो गुजर गया वो एक बुरा वक्त था, सब परेशान थे, आंटी का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो अगर गुल ने परेशानी में कुछ उल्टी सीधी बातें कह भी दी तो कौन सा कयामत आ गई जो सबके सामने खड़ा करके उस पर अब तंज कर रहे हो तुम? अच्छी और खुशी की बात यह है कि आंटी सही सलामत जिंदा वापस घर आ गई हैं, और हमें भी अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। हम सबको मिलके एक साथ इसी घर में मिलजुल के रहना है। गुल, जाओ तुम जाके कमरे में आराम करो। मुझसे मत डरो, डरो उस वक्त से कि जब तुमने अपनी जबान खोल दी और नहीं नहीं नहीं। अगर आपको यहाँ नींद नहीं आ रही तो आप मेरे कमरे में चल के सो सकते हैं। अरे आओ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चलो तुम दोनों आंटी के साथ बैठो, मैं चलती हूँ। आप ही हम आपसे बात करने आए। मुझसे बोलो। आप ही पिछले कुछ दिनों में और उससे पहले जो कुछ भी हुआ इस घर में, जो गुल ने आपसे बदतमीजी की, उसकी माफी मांगना चाहती है ये? नहीं नहीं हसन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आप ही। गुल, माफी मांगो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है गुल। अपनी गलती का एहसास हो जाना और उस पर माफी मांग लेना, इससे इंसान खुद भी मुतमईन हो जाता है। गौहर
गौहर बड़ी है तुमसे, तुम इसके आगे अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। देखा तुमने अपनी बेटी की अकड़ को? तुम यहाँ बैठे बैठे उसे नसीहतें कर रही हो? बेइज्जती क्यों नहीं की उसकी तुमने? वो तो मैं तो बस उसको। मैं तो वो बस क्या? हाँ क्या? सांप सूंघ गया था ना तुम्हें? याद रखना, आइंदा अगर तुम्हारी बेटी ने मुझसे इस तरह से बात की तो तुम उससे प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आओगी। हाँ। यही तुम दोनों के लिए बेहतर है, समझी? क्या बात है गुल, बड़ी बेचैन और परेशान सी लग रही हो। मेरी परेशानी क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम नहीं, आप। समझी? मुझसे जरा अदब से और तमीज से पेश आया करो। बड़ी हूं तुमसे, जानती हूं मैं कि तुमने दिल से माफी नहीं मांगी है मुझसे। अभी भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में गुस्सा और नफरत भरी है, जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम्हारी माँ को मैंने अपने कब्जे में रखा हुआ था। तुम्हारा ये शक नहीं, यकीन है मुझे। चलो एक काम करो, जब तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, तो फिर उन्हें बिठाकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से एतमाद में लेकर उनसे पूछना। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया तो तुम जो चाहे सलूक करना मेरे साथ। बहरहाल मैंने तुम्हें माफ किया, और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। हसन तो तुम्हें छोड़ रहा था, रिश्ता खत्म कर रहा था तुमसे। मैंने उससे रोका। क्यों रोका था? चाहती क्या हो तुम मुझसे? रहो इस घर में, लेकिन इस घर में जो हैसियत और जो मुकाम मेरा है उसे कबूल करो। मुझे अपनी किसी भी बात पे ना सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पाँव की जूती के नीचे दब कर रहूं? अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। जो मैं कहना चाह रही थी तुमने खुद ही कह दिया। अच्छा हुआ ये जानकर कि तुम्हें अपनी जगह पता है। मेरे हाथ से खाएंगी ना तो और भी जायका आएगा। शायद आप लोग भूल गई कि इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके, कुछ उसूल हैं। कमरे में बैठ के खाना सख्ती से मना है। हसन ने कहा है कि अम्मी को कमरे में ही खाना पीना है। नहीं, गौहर बिल्कुल ठीक कह रही है गुल, हमें सबके साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। अम्मी आप इनके प्रेशर में मत आए। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आ रही हूँ, बल्कि शायद मुझे इसी बात की उलझन हो रही थी कि घर को घर की तरह होना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अम्मी, आंटी, आंटी की तबीयत कैसी है? क्यों? तुम्हें क्या फिक्र होने लगी मेरी माँ की? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि उनकी तबीयत कैसी है। क्यों पूछा? क्यों पूछा? क्या तुम नहीं जानती कि हम पर क्या गुजर रही है? जख्म कुरेदने आई हो ना? बोल, मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? क्योंकि सुकून मिलता है ना तुम्हें और तुम्हारी उस गौहर आपी को। चमची हो तुम उसकी, उसे हमारे खिलाफ पटियां पढ़ाती हो, हमें तंग करके तुम दोनों को खुशी होती है ना, उसके साथ बैठ के हमारा मजाक उड़ाती हो। बोल! एक मिनट, समझती क्या हो तुम खुद को? बोल, खुद को कंट्रोल में रखो। नहीं रखूंगी। क्या कर लोगी? बोलो, नहीं रखूंगी तो क्या कर लोगी? इस अंदाज में मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। करूंगी,
जब जब तुम मेरे सामने आओगी मैं इसी अंदाज में तुमसे बात करूंगी। गुल, खामोश हो जाओ। नहीं सुनेगी, ये आपकी बात भी कभी नहीं सुनेगी। ये बहुत बड़ी चीज है, इसे कम मत समझें आप। सजदे में गिर गिर कर दुआएं मांगी होंगी इसने आपके लिए कि आप इस घर में कभी वापस ना आए। ये क्या बकवास कर रही हो गुल? आंटी आप इसे समझाएं, ये खुद को बर्बाद कर देगी ऐसे। बर्बाद तो मैं उन्हें करूंगी जिन्होंने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। गौहर आपी की बात कर रही है, उन्होंने तुम्हें बर्बाद करना होता तो वो कब का बर्बाद कर चुकी हो। तुम ये मसले जानबूझ के खड़े कर रही हो ताकि तुम इस घर से अलग रह सको, तो ये बात नामुमकिन। अब तीनों बहन भाई बहुत मजबूत हो चुके हैं, तुम उनके दरमियान फसाद डालने की कोशिश करोगी तो अब खुद नुकसान उठाओगे। देखो गुल, मैं तुम्हें बहनों की तरह मशवरा दे रही हूं, इस घर में सुकून से रहो। मेरी बहन और तुम जैसी। गुल चुप हो जाओ, मैं तंग आ गई हूँ मुझसे तंग आ गई आप? तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से। मेरी कौन सी हरकतें नजर आ रही हैं आपको? और इसकी वकालत करने आप क्यों आ गई हैं? ये आपकी झूठी हमदर्दी के लिए मुझसे तबीयत का पूछने आई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात सुनो, कंट्रोल करो अपने आप को, समझी? जंग करना चाहती हो, लड़ाइयां करना चाहती हो, बस बहुत हो गया। अब जाओ अपने कमरे। और आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं किसी के साथ बदतमीजी करते हुए और चीखते हुए ना देखूं, समझ आ गई? क्या करूं, कहां आकर फंस गई हूं? ना जी सकती हूं ना मर सकती हूं। गुल्लू को कहीं लेके जा भी नहीं सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए। गौहर को मार दूं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.